हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कुर्ते की कटिंग। ओके, तो ये मैंने कैटलॉग है इसका। ये जो कुर्ता हम कट करने वाले हैं, तो इसके जो पैड की कटिंग है मैंने आपको बताया है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और अब हम इसके कुर्ते की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये इसका मेजरमेंट है और हम इसका मेजरमेंट लेकर इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये जो कपड़ा है ये बता देती हूँ कि ये किस तरीके का कपड़ा है और कितना कपड़ा है। ये शर्ट का कुर्ते का कपड़ा आया हुआ है सूट में ही। तो ये देखिए, ये तकरीबन 2 मीटर कपड़ा है और इसके जो फ्रंट पार्ट है इस पे एम्ब्रॉयडरी का इस तरीके से डिज़ाइन दिया है और बैक पार्ट प्लेन है। तो मैं आपको इसका फ़ोल्ड करके इसकी मार्किंग डालकर बताती हूँ। इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है दोनों पार्ट को भी। और ये जो मिडल में मैंने जो एम्ब्रॉयडरी है उस मिडल में की है। और ये 4 पार्ट है, देखिए 1 2 3 4। ओके, और ये ओपन साइड आपकी तरफ है और ये जो बंद साइड है मेरी तरफ है। तो पहले हम शोल्डर का पहले हम लेंथ लेके, तो ये देखिए लेंथ इसकी पूरी लेना है मुझे। जो भी हमारा कपड़ा आया है उसकी एज इट इज़ मैं पूरी लेंथ ले लूँगी। अगर आप लेंथ ले रहे हैं शर्ट की तो उसमें 2 इंच जो रेडी लेंथ है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ले लीजिए। ओके, तो अब मैं आपको शोल्डर की और ऊपर की जो मार्किंग है वो बताती हूँ। तो ये मैंने शोल्डर टू शोल्डर अपना टेप रखा है और उसे मैं काउंट कर रही हूँ। तो ये देखिए 12 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से 12 इंच आ रहा है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। ये देखिए, ये 12 इंच इसका शोल्डर टू शोल्डर आ रहा है। तो हम 1 इंच प्लस करेंगे 13 इंच, तो ये आ रहा है 6.5 इंच। ओके, तो यहाँ आप समझ गए। और इसकी रेडी शोल्डर है 3 इंच। तो ये देखिए, मैं ऊपर जो पहले क्रॉस कपड़ा है पहले उसे कट कर लूँगी। ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्रॉस कपड़ा लग रहा है तो ये मैं स्केल की मदद से पहले कट कर लूँगी। तो अब देखिए, ये जो इसकी मैंने आपको बताया है 6.5 इंच हमने जो ऊपर का लिया था हिस्सा, वही हम यहाँ पर मैं पहले कट कर लूँगी। वेट बहुत ही झोल है। और आप बिल्कुल भी ऐसा झोल आता है कपड़े में तो आप भी कट कर लीजिए, तो आपकी मार्किंग है वो सही आएंगी। तो ये मैंने कट्स लगा दूँगी मिडल में। बीच में मैंने कट्स लगा दिया है क्योंकि हमें बीच का पार्ट समझ में आए। और अब देखिए, गला मैंने 3 इंच लिया है और 3.5 इंच हमारी शोल्डर हुई है। तो ये 6.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। आर्म होल भी मैं 6.5 इंच पर ही मार्किंग करूँगी जी। जो हम ऊपर से जो हिस्सा लेते हैं 6.5 इंच, वो भी हम यहाँ पर भी सेम बॉक्स बनाते हैं। और आधा इंच में शोल्डर डाउन करूँगी और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लगा लूँगी। अब हम चेस्ट का मार्किंग मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से शर्ट पर से लेकर आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आप समझ गए। वो हमने 6.5 इंच लिया है, ये भी 6.5 इंच लिया है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है। और देखिए, अब यहाँ पर हम दोनों आर्म होल की साइड इंची टेप रखते हुए चेस्ट का मेजरमेंट लूँगी। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से, तो ये आ रहा था 18 इंच। अब इस तरीके से टेप को आधा कर लेंगे। तो ये 9 इंच आ रहा है, 18 का आधा, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो 10.5 इंच पर इसका मार्जिन मिलाकर हम इसकी मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच मैंने लिया है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। और ये आसान तरीका है
कटिंग करने का। और ये इसकी बैक पार्ट की मैंने गोलाई दे दी है। यहाँ मैं बी लिख रही हूँ क्योंकि कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर मैं फ्रंट की आर्म होल की आपको कटिंग बताती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड रखते हुए आधा इंच अंदर की साइड रखते हुए इस तरीके से क्रॉस लाइन खींच लीजिए और फिर उसे गोलाई में दे दीजिए। तो ये फ्रंट की आर्म होल की गोलाई और बैक की आर्म होल की गोलाई बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए स्टिचिंग के बाद। ये आप समझ गए, फ्रंट की आर्म होल की गोलाई और बैक की आर्म होल की गोलाई। अब हम शोल्डर से यहाँ से हम जहाँ पर हमारे रेडी चाक है और वहाँ से और आर्म होल से मार्किंग ये नाप लेंगे। तो ये इस तरीके से 12.5 इंच आ रहा है तो एज इट इज़ वहीं पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप हमारी 18.5 इंच आ रही है तो हम यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरीके से हम 18.5 इंच को हाफ कर देंगे टेप से और फिर उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 10.5 ही आ रहा था। तो हमारा चेस्ट भी 10.5 इंच है और ये जो हमारा हिप है वो भी 10 इंच है। और यहाँ से मैं हल्की सी गोलाई ले लूँगी इस तरीके से। और यहाँ जो हमारा बॉटम है वो भी हम 10.5 इंच लेंगे क्योंकि स्ट्रेट है। और मैक्सिमम क्या होता है, जो हमारा वेस्ट होता है वहीं दामन की भी चौड़ाई सेम होती है। और ये जो मैं आपको इस कटिंग बता रही हूँ ये मेजरमेंट लेकर बता रही हूँ। अगर आपको अपने शर्ट की कटिंग करना है, मार्किंग करना है तो आप इस तरीके से आसान वे से ले लीजिए। और ये स्केल लाजमी परचेज़ करिए अगर आप बिगिनर से, और बहुत ही हेल्पफुल होती है। स्ट्रेट लाइन इससे खींची जाती है। तो ये हो गई है कटिंग, ये हो गई है मार्किंग। अब मैं इसकी कटिंग आपको बताती हूँ। तो किस तरीके से मैं पहले ये शर्ट रख लूँगी आपको देखिए। ये मैंने 1 इंच ही छोड़ा है। बॉटम के फोल्ड करने में ज़्यादा कपड़ा अगर आप छोड़ते हैं तो बाद में आप स्टिचिंग करते टाइम पे प्रॉब्लम होगी। तो आप 1 इंच ही छोड़िए। इस तरीके से मार्किंग हो गई है। तो मैं अभी आपको कटिंग बताती हूँ। अगर आप बिगनर्स है तो लास्ट तक वीडियो लाजमी देखिए, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। आप कटिंग तो कर ही लेंगे ये वीडियो देखकर। तो ये देखिए 1/2 इंच शोल्डर को कट कीजिए, 1/2 इंच डाउन किया था मैंने। और पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो ये जो बैक का मैंने गोलाई दी है वो मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। और थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को इतना रिस्पांस दे रहे हैं, इतना मेरे वीडियोस को, मेरे स्टिचिंग कटिंग करने के तरीके को इतना पसंद कर रहे हैं और मेरे क्लासेस को बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने आसान तरीके से सीखा है तो मैंने सोचा आपके लिए भी आसान से आसान तरीके में बताऊं। तो इसलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट किए थे, स्विंग क्लासेस। तो इस पर इतना अच्छा रिस्पांस आया है, इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं फॉर बिगनर्स के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मैं क्लासेस डालते रहूँगी और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी स्टिचिंग कटिंग आ जाएंगी। और ये जो उन बच्चियों के लिए है, ये वाली जो कटिंग स्टिचिंग जिसको कुछ भी नहीं आता है और जिसको आता भी है और बस थोड़ा सा आता है, इस वजह से उनको हेल्प हो जाएंगी। थोड़ा भी अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग आती है, ऐसी वीडियोस अगर देखते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से फिर स्टिचिंग सीख लेते हैं। तो अब देखिए ये कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने नीचे से कपड़ा निकाल दिया है इस तरीके से। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। तो गाइस ऐसे अगर मैं यही कह रही थी कि वीडियोस देखते रहिए अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल भी करते जाइए ताकि आप इस फील्ड के वीडियोस देखें तो आपको आसानी हो जाएंगी। जैसा आप कटिंग एंड स्टिचिंग आ जाएंगी, या फिर सीधा वीडियो देखने से आपको कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं आएंगी। आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, स्टिचिंग करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब इसकी स्लीव्स ही मैं
स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़ा, और इसकी जो बंद साइड है मेरी तरफ है और खुली साइड आपकी तरफ है। ओके। तो मैं इसमें भी थोड़ा चौड़ाई के लिए कपड़ा मुझे लगेगा, तो मैं उसमें कली डालूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। फिर बाद में हम अपने स्लीव लेंगे। तो ये मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये जो हमारी रेडी स्लीव्स है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ के लूँगी मैं, इस तरीके से 2 इंच बढ़ के लिया है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी, और ये कटिंग करना बहुत इजी है। आप अगर बिगिनर्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी। और नेक डिज़ाइन वगैरह बहुत आसान आसान टिप्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज़ विज़िट माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक्स जो है उसे कट कर रही हूँ। तो ये हमारी लेंथ हो गई है ओनली। अब मैं इसमें जो कलियाँ है वो डाल के इसकी चौड़ाई है कंप्लीट करूँगी स्लीव्स की। सूट के कपड़ों में यही प्रॉब्लम होती है, कपड़ा स्लीव्स के लिए कम हो जाता है, तो हमें इस तरीके से कपड़ा डालना पड़ता है। इस तरीके से कलियाँ डालना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है 9.5 इंच, जो कि हमारी चेस्ट की चौड़ाई थी, वही हम इस पे लेंगे। और यहाँ पर 3 इंच डाउन किया है, और यहाँ पर हल्के से गोलाई ले ली है इस तरीके से। और ये एज इट इज़ मैं बढ़ के लूँगी। और मैं प्रॉपर आपको जो स्लीव्स की है कटिंग है, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में बताऊँगी, जिससे आपको आसानी हो जाएंगी स्लीव्स की कटिंग करने में। ये तो अभी मैं आपको कुर्ते की कटिंग बता रही हूँ। इस तरीके से ये सूट होता है, तो इसमें कली लाजमी लगती है। तो इसी तरीके से दूसरी भी कली निकाल लूँगी मैं। ये 2 कलियाँ है, तकरीबन 4 कलियाँ इसमें लगेंगे आगे पीछे। तो इस तरीके से कटिंग ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।